स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पदबंध। पदबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पदबंध क्या है, पदबंध के प्रकार, इन सभी को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। पदबंध की परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। पदबंध कहते किसे हैं? कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है वह पदबंध कहलाता है। समझ में आया? कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है वह पदबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। इतना रेखांकित शब्द है, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। इसमें जो छात्र है वह संज्ञा पदबंध है। छात्र संज्ञा पदबंध है। पदबंध के भेद देखिए, पदबंध के 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, अवयव पदबंध, सर्वनाम पदबंध। इन सभी को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सर्वनाम पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम कहते किसे हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम होता है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम होता है। सर्वनाम कैसे पहचाने? सर्वनाम पदबंध को पहचानने की जो ट्रिक है, आप, तुम, वह, वे, कुछ, कौन, कोई, इस तरह के शब्द जहां पर हो वहां सर्वनाम पदबंध होता है। जिस वाक्य के अंत में सर्वनाम का प्रयोग किया जाए वह सर्वनाम पदबंध होता है। तो सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाए? वाक्य के अंत में आप, तुम, वह, वे, कुछ, कौन, कोई, इस तरह के शब्द आ जाएं तो वहां पर सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। उदाहरण देखिए, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। रेखांकित शब्द है, शरारत करने वाले छात्रों में कुछ। अभी हमने पढ़ा कुछ, कोई, वह, ये इस तरह के शब्द अगर आ जाए तो वहां पर सर्वनाम पदबंध होता है। यहाँ कुछ आया है, रेखांकित शब्दों के अंत में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, वहां पर सर्वनाम पदबंध होता है। अगला उदाहरण है, कल कल छल छल करने वाली वह नदी नहीं रही। कल कल छल छल करने वाली वह नदी नहीं रही, वह सर्वनाम है तो इसमें सर्वनाम पदबंध है। अगला उदाहरण है, चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। रेखांकित शब्द है, रेखांकित वाक्य है, चोट खाए हुए तुम। तो यहां पर तुम जो है यह सर्वनाम है। कौन सा पदबंध होगा? सर्वनाम पदबंध होगा। इसमें तुम है, वह है और कुछ है। इस तरह से आप सर्वनाम पदबंध को पहचान सकते हैं। अब पढ़ते हैं क्रिया पदबंध। किसी कार्य के होने का पता चलेगा, या तो वह कार्य हो रहा होगा या फिर हो चुका होगा। वह पदबंध जिसमें किसी कार्य के होने का पता चलेगा, या तो वह कार्य हो रहा होगा या फिर हो चुका होगा। उदाहरण देखिए, मेघा ने कागज फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेघ रेखांकित शब्द है, कागज फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, इतना रेखांकित शब्द है। इसमें बताना है कौन सा पदबंध है। मेघा ने कागज फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। कागज फाड़ना यह क्या है? कार्य है, और उसके टुकड़े टुकड़े करना यह भी कार्य है, तो यहां पर क्रिया पदबंध हो जाएगा। अगला उदाहरण है, सुरेश नदी में डूब गया। रेखांकित शब्द है डूब गया, तो इसमें कौन सा पदबंध है? सुरेश नदी में डूब गया। डूब गया यह कार्य है, क्रिया पदबंध। तीसरा उदाहरण है, अब दरवाजा खोला जा सकता है। दरवाजा खोला जा सकता है, खोला जा सकता है क्रिया हो रहा है। दरवाजा क्या किया जा रहा है? खोला जा रहा है।
यहाँ पर क्रिया हो रहा है तो यहाँ पर क्रिया पदबंध हो जाएगा। अब पढ़ते हैं विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। एक बार फिर से, वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे वह विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण देखिए, तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः समय से पहुंचती हैं। रेखांकित शब्द है तेज चलने वाली, तो इसमें विशेषण पदबंध होगा कैसे? कैसे होगा ये बताइए। गाड़ियां यहां पर क्या है? संज्ञा है, और तेज चलने वाली यह गाड़ी की विशेषता है। गाड़ियां संज्ञा है, तेज चलने वाली यह गाड़ी की विशेषता है, इसलिए यहां पर विशेषण पदबंध होगा। अगला है, गुलाब के फूल जैसा शिशु का मुख किसे मुग्ध नहीं करता। गुलाब के फूल जैसा शिशु का मुख किसे मुग्ध नहीं करता। और दूसरी परिभाषा यह है विशेषण पदबंध की, इसमें जो है उपमा दिया जाता है, तुलना किया जाता है। शिशु के मुख की तुलना किससे हो रही है? गुलाब के फूल से हो रही है। शिशु के मुख की तुलना गुलाब के फूल से हो रही है, तो यहां पर विशेषण पदबंध होगा। अवयव पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में अवयव का कार्य करे अवयव पदबंध कहलाता है। अवयव वे शब्द जिन पर लिंग वचन कार्य कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण है, लिंग वचन कार्य कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अवयव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है, अपने सामान के साथ वह चला गया। रेखांकित वाक्य है, अपने सामान के साथ वह चला गया, यहां पर अवयव पदबंध हो जाएगा साथ। सुबह से शाम तक वह बैठी रही, अवयव पदबंध हो जाएगा तक। इस पदबंध का अंतिम शब्द अवयव होता है। इसमें अवयव है साथ और इसमें अवयव है तक, तो इस पदबंध का अंतिम शब्द अवयव होता है। जो रेखांकित वाक्य दिया जाएगा और उसका जो है अंतिम शब्द अवयव होगा। साथ, तक, ये सभी अवयव शब्द हैं। संज्ञा पदबंध कहते किसे हैं? वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। अच्छे से समझिएगा, वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण देखिए, 4 ताकतवर आदमी भारी चीज को नहीं उठा पाए। 4 ताकतवर आदमी, इतना रेखांकित शब्द है, भारी चीज को नहीं उठा पाए, तो इसमें बताना है कौन सा पदबंध है। आदमी संज्ञा पदबंध है इसमें। 4 ताकतवर आदमी, एक आदमी के बिना 4 ताकतवर ये अधूरे हैं। यहां चारों आदमी पर आश्रित है। ठीक है, यहां चारों ताकतवर जो है इस आदमी पर आश्रित हैं, इसलिए यहां पर संज्ञा पदबंध होगा। दूसरा उदाहरण, राम ने लंका के राजा रावण को मारा। रेखांकित शब्द है लंका के राजा रावण। अब इसमें संज्ञा पूछिएगा तो 2 हैं, राम भी संज्ञा है रावण भी संज्ञा है। तो इसमें पूछा गया है रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है, यहां से आपको बताना है। लंका के राजा रावण, रेखांकित शब्द जो है इसमें कौन सा पदबंध है, तो रावण संज्ञा पदबंध है इसमें। ठीक है, ये तो हो गया संज्ञा पदबंध। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।